जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। शायद कुछ पुराने लोग हो, उनको याद हो, मैं कोई मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, इसलिए सीमा के इस पहले प्रहरी गांव को याद कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आज से 25 साल पहले जब मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, न कोई मुझे ज्यादा जानता था, न मेरा उस प्रकार का कोई पब्लिक लाइफ था। मैं संगठन के लोगों के बीच में ही अपना जीवन गुजारता था, काम करता था। और उस समय माणा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी। तो मेरे उत्तराखंड के सारे कार्यकर्ता मेरे से बहुत उस समय नाराज थे, प्रश्न पूछते थे, साहब इतना दूर कितनी मेहनत से जाना पड़ेगा, कितना समय जाएगा। मैंने कहा, भाई जिस दिन उत्तराखंड बीजेपी के दिल में माणा का महत्व पक्का हो जाएगा ना, उत्तराखंड की जनता के दिल में भाजपा के लिए महत्व बन जाएगा। और उसी का परिणाम है माणा गांव की मिट्टी की ताकत है। ये माणा गांव के मेरे भाइयों बहनों का आदेश है, आशीर्वाद है कि आज लगातार आपके आशीर्वाद बने रहे। डेमोक्रेसी और बेवकूफी में अब ज्यादा फर्क नहीं रह गया है, खासकर तब जब दुनिया के कई मुल्कों की सत्ता पर कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादियों ने अपने रिमोट कंट्रोल से चलने वाले जोकरों या तमाशा दिखाने वाले मदारियों को बैठा रखा है। दरअसल मौजूदा भारत काबिल नेता डिजर्व ही नहीं करता है। इस दौर के भारत को मदारी ही पसंद है जो सियासी तमाशे दिखाने में उस्ताद हों, जो तरह तरह के खेल दिखाएं और अवाम की जेब से पैसे निकलवा कर चलते बने। तमाशे का लेवल देखें, नकली क्लासरूम, उसमें नकली खिड़की, फिर उसमें नकली स्टूडेंट और उसमें नकली डिग्री वाला एक बेहद काबिल अभिनेता। इसे कहते हैं झूठ के विश्व गुरु का अमृतकाल। कभी सोचा है कि जब दुनिया भारत के प्रधानमंत्री को फर्जी स्कूल के जरिए प्रोपेगेंडा करते देखेगी तो क्या सोचेगी? जाहिर सी बात है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए यह सब मैटर ही नहीं करता है। फिर भी भक्तों को मैं बता दूं कि उनके नेताओं के बच्चों की तालीम का लेवल कितना हाई है। पीयूष गोयल का बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जावड़ेकर का बेटा बॉस्टन यूनिवर्सिटी, राजनाथ सिंह का बेटा लीड्स यूनिवर्सिटी, रविशंकर प्रसाद का बेटा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, जितेंद्र प्रसाद का बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सीतारमन मैडम की बिटिया नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, अनुराग ठाकुर का बेटा बोस्टन यूनिवर्सिटी, शिवराज सिंह चौहान का बेटा पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और इन सबके सपोर्टर्स के बच्चे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऑफ नागपुर। सालों में एक अदद स्मार्ट क्लासरूम ना बन सका और दावा है भारत को विश्व गुरु बनाने का। क्या जरूरत पड़ गई मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नकली क्लासरूम सेटअप करने की? शुरू में जब सोशल मीडिया पर फर्जी क्लासरूम से जुड़ी पोस्टें देखी तो मुझे लगा कि शायद फोटोशॉप के जरिए गलत तस्वीरें वायरल करी जा रही हैं।
इतने बड़े मुल्क का प्रधानमंत्री भला किसी सेट नुमा नकली क्लासरूम में जाकर बच्चों के साथ फोटो क्यों खिंचवाएंगे। लिहाजा मैं हकीकत तलाशने लगी तो जानकर बेहद ताज्जुब हुआ कि वाकई क्लासरूम नकली बनाया गया था। वीडियो में जो खिड़की दिख रही है वो अलग ही दिख रही है। खास बात यह है कि खिड़की जिस एंगल के लिए डिजाइन करी गई है, फोटो और वीडियो भी उसी एंगल से शूट करे गए हैं। खैर, अब इस तमाशे में सोचने वाली बात यह है कि अगर देश का प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जैसे बड़े प्रोग्राम का ऐलान कर रहा है तो क्या क्लासरूम का एक कमरा असली नहीं बनाया जा सकता था। अस्सी हजार करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी। दोस्तों, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि डेमोक्रेसी और बेवकूफी में अब ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। इस दौर के भारत को मदारी पसंद आते हैं जो सियासी तमाशा दिखाने में उस्ताद होते हैं। सोचिए, नेहरू दुनिया में जंग को रोकने के लिए अमन के कबूतर उड़ाते रहे। उन्हें पता ही नहीं था कि 50 साल बाद ऐसा शख्स भारत का प्रधानमंत्री बनेगा जो जंगल में चीते छोड़ने को कबूतर छोड़ने से बड़ा काम बताएगा और नए भारत की जनता उसकी इस बात पर तालियां पीटेगी। वो एक दिन काशी विश्वनाथ मंदिर के पुराने पैटर्न और नेचर को तोड़कर कॉरिडोर बनवाएगा, फिर उज्जैन में महाकाल लोक बनवाएगा, दिवाली पर एक दिन केदारनाथ जाएगा, अगले दिन बद्रीनाथ और फिर दिवाली की रात अयोध्या में सरयू नदी पर दीपक छोड़ेगा। साल भर वो देश भर के मंदिरों मठों के दौरे करेगा और नेहरू के बनवाए भारत के नकली मंदिर यानी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, तमाम तरह के कारखानों को, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को अपने दो दोस्तों को बेचेगा और मुल्क की जनता उसकी इस बात पर तालियां बजाकर वाह वाह करेगी। वैसे यहां पर मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं कर पाई। अब एक अपने यहां भी है, 8 साल से मैंडेट का जंतर मंतर बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कोई दिन नहीं बीतता होगा जब नया झूठ नहीं बोलते होंगे। उस पर तमाशा ये कि भारत को विश्व गुरु बनाने निकले हैं, विश्व फटीचर बनाकर छोड़ दिया है, लेकिन शर्म है कि आती ही नहीं। कॉलोनियलिज्म से आजादी तो दूर की कौड़ी है। छोटी सी मोरालिटी ही सीख लेते ब्रिटेन से कि जो कहो उसे पूरा करो और अगर पूरा नहीं कर पा रहे हो तो गद्दी छोड़ देनी चाहिए। दरअसल ना तो ब्रिटेन की आवाम बेवकूफ है और ना ही लिज ट्रस। ट्रस को ब्रिटेन के समझदार सांसदों ने बड़ी होशियारी से सत्ता सौंपी थी। कॉरपोरेट के इशारे पर कमजोर लिज ट्रस को कुर्सी पर बैठा दिया गया। आते ही उन्होंने 2 फैसले लिए और उनकी काबिलियत की धज्जियां ऐसी उड़ी कि 45 दिन में कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ी। यह पार्टी का फैसला था जो गलत हुआ। ब्रिटिश अवाम ने तो बोरिस जॉनसन जैसे जोकर को भी झेला है। वैसे लिज ट्रस के इस्तीफे से याद आया मोदी के तमाम उल्टे सीधे फैसले और उनमें से एक नोटबंदी का फैसला। भारतीय वोटर बेवकूफ होते हैं, लिहाजा हिंदू मुस्लिम के नाम पर नोटबंदी जैसे खेल पर न सिर्फ माफ कर दिया बल्कि चुनाव भी जितवा दिया। लेकिन अब कोर्ट पूछ रहा है नोटबंदी के फैसले का बेस और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। नोट में चिप बताने वाले दलाल गायब हैं। इस वक्त रुपया गर्त में जा रहा है और भक्त पटाखों पर पाबंदी को लेकर उलझ रहे हैं। वहीं आगे के 50 दिन में गुजरात और हिमाचल में चुनावी खेल होने वाला है, इसीलिए प्रधानमंत्री उत्तराखंड में भी हिमाचली ड्रेस पहनकर घूमते फिर रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्राइडे को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर पहुंचे और पूजा करी। भारतीय मीडिया में उनके इस दौरे को बड़े पैमाने पर लाइव दिखाया गया। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी किसी मंदिर में गए हों और उन्हें फुल कवरेज मिला हो, लेकिन इस बार कुछ लोगों का ध्यान दौरे और पूजा के दौरान मोदी के कपड़ों पर ज्यादा गया है। दरअसल मोदी ने जो पहना था उसे चोला कहते हैं। यह हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल एरिया का पॉपुलर पहनावा है। मैंने शुरू में ही कहा था, डेमोक्रेसी और बेवकूफी में ज्यादा फर्क नहीं है।
लोगों को तमाशा ज्यादा पसंद है। खैर, हिमाचल प्रदेश की गद्दी ट्राइब भेड़ बकरियों को पालकर अपनी जिंदगी बसर करती है। गद्दी गर्मियों के महीनों में धौलाधार की पहाड़ियों पर अपने मवेशियों के साथ रहते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में धौलाधार की चोटियां बर्फ से ढक जाती हैं। जानवरों के लिए घास की तलाश में गद्दी बर्फ पड़ने से पहले ही मैदानों का रुख करते हैं और कई महीनों तक अपनी भेड़ बकरियों के साथ हिमाचल के निचले इलाके की ओर रुख करते हैं। गद्दी ट्राइब अपने ट्रेडिशनल हाई कल्चर के लिए जानी जाती है। इसी कल्चर का अहम हिस्सा है गद्दियों की खास ड्रेस, खास पोशाक। तो आपको बता दूं कि ओसी हांडा ने अपनी किताब टेक्सटाइल्स, कॉस्ट्यूम एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयस में लिखा है कि जय स्तंभ नाम के एंसेस्टर्स यानी पूर्वज की तपस्या से शिव भगवान खुश हुए और उन्होंने जय स्तंभ को एक चोला, डोरा और टोपा गिफ्ट में दिया। कहा जाता है कि तब से ये तीनों यानी चोला, डोरा और टोपा गद्दी मर्दों के पहनावे का अहम हिस्सा बन गए। ये चोला हाथ से काती हुई भेड़ बकरियों की ऊन से बनता है। भेड़ों से ऊन निकालने के बाद उसे मेहनत से स्पन किया जाता है। स्पन यानी काटने के बाद जो तैयार होता है उसे पट्टी या पट कहते हैं। ये अमूमन सफेद और कभी कभी काले रंग का होता है। ये नर्म और पतले ऊन का बना हुआ होता है जो हड्डियां जमा देने वाली सर्दियों में भी गद्दियों को गर्माहट देता है। इसी में से एक गाउन नुमा ड्रेस तैयार किया जाता है और यही हिमाचली ड्रेस प्रधानमंत्री उत्तराखंड में पहनकर घूमते फिर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल के लोगों को भी तमाशा पसंद है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरा वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।